हेलो हेलो। सबसे राम राम, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए भैया, स्किप मत करिएगा। ज़रूर से इतना लंबा फ्रॉड होता है, ये तो मैं कभी नहीं समझ रही थी, लेकिन अब हमारी समझ में आया कि इतने बड़े फ्रॉड होते हैं। और ये भी भारतीय पोस्ट ऑफिस में, और लोग एक एक रुपया बचा के वहाँ पे भारतीय पोस्ट ऑफिस में जमा करती है महिलाएं, हमारे भाई लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, कि हमें थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलेगा। हमारी निवेदन है कि आप लोग ये भी ज़रूर सुने और ये सरकार तक पहुँचाइए, हमारे मीडिया लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे जो पत्रकार महोदय सब लोग कहानी सुनाते हैं उन तक पहुँचा दें, कि हमारे लिए ये सुनाया जाए कि 5 लाख का चेक लिखा हुआ, साइन किया हुआ, 6 लाख कैसे निकल गए उसमें से। ये एक जांच का विषय है, ये उसको जांच कराई जाए, हमारी सरकार तक पहुंचाए कि इसको ये जांच करें। 19 फरवरी 2025 को हमारा ये चेक जारी किया गया, जिसमें हमारे 6 लाख रुपए निकाले गए, मुझे 5 लाख मिले, वो 6 लाख उन्होंने निकाले। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक में हमें पता चला है, क्योंकि वो जो मैनेजर था वो 2 बार कर चुका था। पहले भी एक बार 3,000 रुपया हमारा जो बेईमानी कर चुका था। बहुत मुश्किल में मैंने उससे मोबाइल पे मैसेज दे के ज़्यादा इसने 3,000 ले लिए थे। नहीं है, नहीं है, नहीं है विश्वास नहीं है, जो समझ रही हो, फ्रॉड समझ रही हो, चोर समझ रही हो। मैंने सर चम्मन नहीं हो सकता भूल से दे दिया हो, हमारे देख लीजिए। बहुत मुश्किल में इसने हमारे 11 बजे के रुपए लिए, 5 बजे इसने फ़ोन किया, कही कि हाँ मिल गए हैं, ले जाइए आके। मैंने कहा आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि 3,000 तो मेरे सबूत हैं हमारे पास, सब कुछ जो हम आपके यहाँ ही गए वो हमारा गायब हुआ है। कोई बात नहीं, ये जो फ्रॉड 1 लाख का उन्होंने किया, और हम सबसे विनती कर रहे हैं, प्लीज़ सुनिए, इसकी मत करिएगा प्लीज़, और ये से बढ़ाइएगा। सरकार से भी हमारी विनती है कि हमारी इसकी जांच कराई जाए, और जो दोषी हो उसको सज़ा दिया जाए। ये लोग सैलरी अलग 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, उसके ऊपर चोरी अलग करते हैं, वो करते हैं। तो सरकार की नकल के पीछे ये गलत ऐसे काम करते हैं लोग। बड़े बड़े गिरोह को हमारे योगी सरकार जी ने इधर उधर तहस नहस कर दिया। छोटे छोटे जो चोर बैठे हैं, बड़े बड़े चोर बैठे हैं, अगर किसी ने 10,000 का सामान चुरा लिया तो उसको जेल हो जाती है, 1 लाख का जो चुराया उसको कुछ नहीं होगा। आप हमारी ये थोड़ी सी बात प्लीज़ शेयर करते रहिएगा, पहुंचाते रहिएगा। परसों एक हमारे पास कॉल आई डाकखाने से, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे कि आप यहाँ पे आ जाइए, एक मिस्टेक हो गई है तो बहुत ज़रूरी काम है, मैं पोस्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बताइए। बोले नहीं आ जाइए, मैंने बारिश हो रही है। बोले कोई बात नहीं, आप ना कहाँ आए तो मैं आ जाऊँ। मैंने नहीं आप ना आइएगा, हम आएँगे, थोड़ी देर में आएँगे। मैंने अपना खाना वाना बनाया, खाया पिया, हम उठे और चले गए वहाँ पर। जब चले गए तो हमने कहा कि हमारा बेटा भी गया, हम भी गया। उन्होंने एक मुझे पर्चा दिया, वो उनका बड़े ऑफिस से आया था, और लिखा था कि मतलब 6 लाख रुपए लिए हैं कि नहीं लिए, क्या मतलब था उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हारे दस्तखत इस पर नहीं मिल रहे हैं चेक पे, तो आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा दस्तखत करती हूँ कि माने सब पे मिलते हैं, और इतने दिन से कभी ऐसे नहीं आया, अब क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, हमने दस्तखत कर दिया। मैं बेटे के उसने कि कर दो, दस्तखत नहीं मिल रहे हैं तो कर दीजिए। लेकिन वो जब हम बाहर निकल के आए तो वो हमारा मैनेजर जो पीछे था वो कहीं जा रहा था बाहर, सिगरेट उगरेट पीने जा रहा होगा। तो बोला भाई किरण जी आज मैं बहुत बुरा फंस जाता और मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम आ जाता। मैंने तुम पे कैसे आ जाता। बोले जो तुम्हारा चेक में आप तभी तो आज हमने दस्तखत कराए हैं। मैंने हाँ क्या हुआ था। बोले वो अरे छोड़ो कोई बात नहीं है। मैं नहीं बताइए क्या बात है। बोले कि वो आपके एक चेक में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसमें एक तरफ 5 लाख लिखा था, एक तरफ 6 लाख लिखा था, और वो फरवरी 19 फरवरी 25 को हमने आप ले गई थी 6 लाख रुपए। तो मुझे याद है मैंने मैनेजर साहब मैं 6 लाख तो लेके नहीं गई, मैं 5 लाख लेके गई थी। वो तो आपको भी पता है, आपसे भी हम बैठे थे, आपने हमें निकाल के दिया था, और हम कैसे ऐसे कर सकें। चलो कोई बात नहीं, अब तो भूल चूक तो हो ही गई, अब इतने दिन का कहाँ याद रहता, कोई बात नहीं। मैं अपने घर चले आई। मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा देखो वो ऐसा कह रहा था, तो हम लोग फिर प्लान बनाए कि ऐसा करें, हम लोग फिर चलते हैं ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस जाके फिर बोला, हमने कहा हमारा वो चेक दिखाइए जिसमें हमारे गलत साइन हैं। बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो हो गया। हमने हो नहीं गया, आप हमारे चेक दिखाइए चेक का। तो बोले आप कल आइएगा, परसों आइएगा, मैं परसों निकलवा के लाऊंगा, कल निकलवा के लाऊंगा, ऐसे कर रहा था वो बड़ा वाला मैनेजर भी, वो भी और दूसरा भी। मैंने कहा मुझे एक 87,000 रुपये विड्रॉल हमारी चाहिए, कि विड्रॉल पे हमारे दस्तखत हैं कि नहीं है, वो भी चेंज। बोले नहीं वो नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे 8-10 दिन बाद देखेंगे और लिख के दोगे तब। हमने कहा ठीक है। अच्छा हम बैठे रहे कि हम इससे कहते हैं कि मैं दोनों का चाहिए, लेकिन वो आया नहीं, अंदर सिगरेट पी रहा, क्या कर रहा मुझे नहीं मालूम।
वो मेज़ पे कागज़ रखा हुआ था, जिसने मुझ पर मुझे दस्तखत कराए थे, मैं वो उठा लाई, बैग में रख के लेके मैं चली आई। अब 1 घंटे बाद फ़ोन आता है, आधे घंटे बाद कि किरण जी मैं यहाँ कागज़ ढूंढ रहा हूँ, आप क्या कागज़ ले गई हैं वो? हमने हाँ कागज़ तो हम ले गए हैं, आप हमारा जो है वो काम कराइए, पहले चेक वक मंगवाइए, उसके बाद मैं आपका कागज़ दे दूँगी। बोले ठीक है, थोड़ी देर में रख दिया फ़ोन। थोड़ी देर आधे घंटे बाद फिर उसने फ़ोन किया, बोला आइए कागज़ ले आइए और अपना चेक वो ले जाइए, रुपए ले जाइए। हमने कहा ठीक है चलो, रुपए मेले मिल रहे हैं तो ले लो, नहीं रुपए कौन देता है साला, यही रुपए जो किसी और को दे देगा, पुलिस वाले को दे देगा, अदालत में दे देगा, मैनेजर को पहुंचा देगा, वो सब झूठा साबित कर देंगे। हमने कहा चलो पहले रुपए ले आते हैं। हम पहुँचे, हमने भैया रुपए लिए और उन्होंने एक पर्चा लिखवाया कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम सरकारी विभाग से थोड़ी गलती हो गई थी, 6 महीना पहले 1 लाख रुपए बकाया थे वो हम वापस दे रहे हैं, दे दिया। कल हम इत्तेफाक से पीलीभीत पहुंच गए, डाकखाने में हमने बड़े मैनेजर से बात किया। मैंने कहा आप ये बताइए 5 लाख का चेक हमारा लिखा हुआ, मेरे दस्तखत किया हुआ, 6 लाख कैसे निकाल दियो? 6 लाख कंप्यूटर में भी है, मेरी किताब में भी है, हर जगह पे 6 लाख दिखा रहा है, मेरी खाते में भी 6 लाख दिखा रहा है, 6 लाख, लेकिन मैं 5 लाख लेके गई थी। तो बोले फिर हमने कहा, फिर हमने उनसे सब शिकायत किया तो उन्होंने बोले कि रुपए ले जाइए, उन्होंने रुपए मुझे दे दिए। मैंने चेक देखा तो वो मैनेजर ने ही, पोस्ट ऑफिस के मैनेजर ने ही मुझे मोबाइल पे ही दिखाया कि 5 लाख भरा हुआ था और नीचे हमारा नाम लिखा हुआ था। इधर का साइड नहीं दिखाया, इधर वाला दिखाया, एक साइड जो हिंदी में वो लिखते हैं शब्दों में वो नहीं दिखाया। अच्छा उन्होंने मुझे दे दिया, लिखवा लिया, हम चले आए। जब हमने उनसे कहे तो बोले हाँ ये तो गड़बड़ है, 5 लाख का चेक 6 लाख रुपए कैसे निकल जाएंगे, ये तो ऊपर तक गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, बोले मैडम जी बैठी हैं, उनका वो करिए, निस्तारा करिए। हमने कहा सर 6 महीना 1 लाख रखा, पहली बात चोरी क्या। बोला कि अगर तुम्हारे विड्रॉल पे, अगर विड्रॉल चलो लिख के दे दीजिए और अगर नहीं होगा तो मैं कार्रवाई करवाऊँगा। मैंने 1 लाख मेरे चुरे, 3,000 मेरे चुरे, कार्रवाई आप मुझ पे कराओगे? अगर मुझे शक है, मैं अकाउंट देखना चाहती हूँ अपना, तो हमारा अकाउंट दिखाइए, हमारा सब कुछ दिखाइए। तब वो थोड़ा सा नीचे हुआ। मैंने आप कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई मैं भी करूँगी जाके सीधे, कि 1 लाख रुपए की चोरी करी है, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने फिर भेज दिया मुझे। जब आए तो ये मैनेजर हाई फाई हो गया, ऐसा किया, ये तो ईमानदार है। ईमानदार है, 1 लाख का चोरी कर लिया, कह रहे ईमानदार है, 3,000 का वो चोरी कर लिया, कह रहे ईमानदार है। ऐसी बात है, चलो 3,000 का उसी दिन का बात है तो चलो भूल चूक में कर देंगे, और 1 लाख 6 महीना रखा, ऐसे कौन सोचे 6 महीना कौन रखता है। तो बोले कि हाँ ये गलती था इसलिए सुना रही हो। मैंने सुना, वहाँ क्यों गई? मैंने, मेरी मर्जी थी, मैं वहाँ जाऊँ, मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊँ, मैं किसी के पास जाऊँ, तो उसके लिए आपको नहीं है 1 लाख चुरा। अरे ये तो अच्छा था, नहीं तो रुपए आपके मिलते नहीं। मैंने कैसे नहीं मिलते रुपए नहीं मिलते, मैं चेक निकलवाती, मैं उसका जाँच कराती, मैं सब कुछ कराती, रुपए जाँच कराती रहती, कह रहा था। बोले आप जांच कराती रहती, कोई नहीं पकड़ पाता, ये तो इसकी वो थी जो इसने जाके बताया तुम्हें। हमने, इसने बताया नहीं, इसने जो इसके मुंह से निकल गया। बताया क्यों? कि हम फंस जाते हैं, हम पे चोरी का इल्ज़ाम आ जाता। अरे चोरी का इल्ज़ाम, चोर जो होते हैं ऐसे जंगल में आग नहीं लगती, जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। सब लोग यही देखते हैं कि हाँ भाई आग लगी है। एक तो चोर का ईमानदार बना रहे हो, 1 लाख की चोरी करी, ऊपर ईमानदार भी बना रहे हो। फिर वो हमारा जैसे सारी चीज़ें हमने निकलवाई, कितनी TD है, कितनी RD है, कितने क्या है, ये निकाल दीजिए। हमारा ये 2 हमें विड्रॉल चाहिए, जिस पर हमें और शक है कि क्या पता मेरे दस्तखत हैं कि नहीं है, इसने पैसे ऐसे निकाल लिए हैं नहीं निकालने हैं, ये मुझे दिखाए जाएँ। तो हमें ऐसा गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग हमारी सरकार तक पहुंचा दीजिए कि इसकी ये जांच कराया जाए। उसका नाम है अभय सिंह, वो पीलीभीत से आता है, यहाँ पर डेली आता है, और मैनेजर का पहले पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर का संभाले था, अब वो काउंटर पे बैठता है। ना जाने कितने लोगों का घोटाला इसने किया होगा, कितने लोग कितने रुपए ले लिए होंगे। अगर इसके 2 करोड़ खाते होंगे तो 2-2 रुपये अगर चुराए होंगे तो 2 करोड़ का मालिक होगा। तो हमारी विनती है, हमारी STF से भी विनती है, हमारी जो क्राइम वाले से भी है कि इनकी जांच की जाए। जो भी हो, अभय सिंह की जांच की जाए, जो पोस्ट डाकखाने में एम्प्लॉय हमारे यहाँ डाकखाने में पूरनपुर में हैं, बैठते हैं। मैनेजर पहले थे, पोस्ट मास्टर थे, अब छोटे पोस्ट मास्टर हो गए हैं। पूरा कार्यभार वो देखते हैं, पहले एक बड़ा देखता है, उसके बाद छोटा देखता है। तो ये लोग घोटाला कर रहे हैं। आप लोग देखिए आके, ये तो मेरा 1 लाख का तो पता चल गया। वैसे हमें पता भी नहीं चलता, अगर जरा सी चूक ना तो कहते किस्मत का होता है, वो भाग के आता है, और जो किस्मत में नहीं तो चला जाता है। पहले ये इसने ले लिए, मेरी किस्मत का था तो भाग के आ गया, और मुझे वो मिल गए पैसे। वो तो 1 लाख मिला मुझे, और मुझे ब्याज का अलग उसने 2-3 हज़ार रुपये जो दिए। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे सरकार तक पहुँचाए कि इसकी जांच कराई जाए, और वो चेक ज़रूर देकर निकाला जाए कि हमारा जो 5 लाख का लिखा हुआ 6 लाख कैसे निकल गए, ये किसने निकाला है 6 लाख रुपए।
नमस्ते, राम राम, राधे राधे, ये ज़रूर हमारा करा दीजिए। आप लोगों से विनती है, शेयर किए, बहुत ज़्यादा शेयर किए, कर दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। राधे राधे।